नमस्ते बच्चों। संस्कृत से हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है समुद्र तट। तो आइए हम लोग इस पाठ में क्या है उसका भावार्थ शब्दार्थ जानते हैं। इसका वाचन करते हुए उन सारे तथ्यों को हम लोग जानने की सफल प्रयास करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तटः मन समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, जना मीन्स लोग, पर्यटनाय मीन्स पर्यटन अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं अर्थात यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन मीन्स कुछ लोग, तरंगई मीन्स लहरों में, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं अर्थात कुछ लोग लहरों में खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। केचन मीन्स कुछ, नौकाभिः मतलब कि नाव पर, जल विहारम जल में आनंद उठाना, घूमना फिरना नाव के माध्यम से, कुर्वन्ति अर्थात कुछ लोग नौका के माध्यम से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु मतलब उन लोगों में से, केचन कुछ लोग, कन्दुकेन गेंद, क्रीडन्ति खेलते हैं अर्थात उन लोगों में से कुछ लोग गेंद खेलते हैं। बालिका बालकाश्च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका लड़कियां, बालका बालक बालुओं से बालू का घर बनाते हैं अर्थात लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं अर्थात घर का निर्माण करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में लहरें उन बालू के घरों को बहा ले जाता है। आमतौर पर जो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे धूल वगैरह से बनाते हैं, घर का निर्माण करते हैं और फिर मिटा देते हैं, तो वहाँ जो समुद्र के किनारे बच्चे खेल खेल में बालू का घर बनाते हैं, लड़के लड़कियां बनाते हैं और फिर बीच बीच में समुद्र की लहरें उन घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एवं, यह ऐसी क्रीड़ा, ऐसा खेल चलते रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन का स्थान है, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मत्स्यजीविना मीन्स मछुआरा भी स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मछुआरा भी मछली मारने के लिए समुद्र में जाते हैं और अपना जीविकोपार्जन अर्थात जो मछली मारते हैं बाजारों में बेचते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है वह दैनिक जीवन के लिए सामग्री खरीदते हैं अर्थात अपना जीविकोपार्जन मछुआरे उसी जगह से करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रा तटाः सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटा समुद्र का किनारा सन्ति अर्थात हमारे देश में बहुत ही समुद्र का किनारा है। एतेषु इन सबों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी के तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी
पर्यटकेभ्यः स्वधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही रुचिकर होता है, अर्थात गोवा के तट को विदेशी पर्यटक बहुत ही पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम जो किनारा है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है वह व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का किनारा नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वरै विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तटे सर्वे, जुहू के तट पर सभी लोग स्वरैम विहरन्ति, बिना रोक टोक के इधर उधर घूमते हैं, अर्थात विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट पूरे देश के सागरों में, पूरे देश के तटों में सबसे लंबा है। दीर्घतम मीन्स सबसे लंबा। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारतस्य, भारत के त्रिषु तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति। तीन तरफ से, भारत के तीन तरफ से समुद्र है, अर्थात भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः परायद्वीप इति कथ्यते। इसीलिए इसको, अर्थात भारत देश को परायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेदेव द्रष्टुम शक्यते। और इस जगह पे पूर्णिमा के दिन बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपका यह जो पाठ है समाप्त हुआ। आप लोग अभी मैंने जो बतलाया इसको ध्यान देंगे, इसका हिंदी रूपांतरण जो मैंने बतलाया उसको अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें वर्ड्स मीनिंग है, उन सारे शब्दार्थ को अच्छे ढंग से याद करेंगे। इस पाठ के आधार पर आपके इस पाठ में बहुत से प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आप भली भांति अपने नोटबुक में उसका समाधान करेंगे। कुछ वैसे प्रश्न जिन प्रश्नों को आप समाधान नहीं कर पाएंगे, उन प्रश्नों को विद्यालय खुलने के बाद हम लोग मिलजुल करके क्लास में उसको कर लेंगे। और आप लोग अच्छे ढंग से इन सारे प्रश्नों को पढ़िएगा, याद कीजिएगा और वर्ड मीनिंग के साथ इस पाठ को पढ़ने में विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।